हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का कॉल रिकॉर्डिंग करना कानूनी रूप से सही है या गलत। क्या कानून इसको मान्यता देती है, कानून इसको सही समझती है कि किसी का कॉल रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन ये है कि यदि आप किसी का कॉल रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को आप कोर्ट में एज ए एविडेंस के रूप में पेश कर सकते हैं या नहीं, और यदि एविडेंस के रूप में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो किस प्रकार से उसे कोर्ट में देना होगा, पेश करना होगा। तो इन्हीं टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह आप लोगों से इस बार भी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है। हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। अब कीपैड वाला, बटन वाला फोन तो भूल ही जाओ, सभी के पास स्मार्टफोन है और वह स्मार्टफोन का यूज अच्छे तरीके से करना भी जानते हैं। इस स्मार्टफोन की दुनिया में अक्सर आदमी करता क्या है कि एक दूसरे का कॉल रिकॉर्ड करता है। तो कॉल रिकॉर्ड करना क्या कानूनी रूप से सही है? इस मामले में यह कहा जा सकता है कि किसी का कॉल यदि आप रिकॉर्ड करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जो कि राइट टू प्राइवेसी को बताता है, तो इसके तहत आप किसी के प्राइवेसी को तोड़ रहे हो, उसको उल्लंघन कर रहे हो। तो इसीलिए किसी का कॉल रिकॉर्ड ऐसे बिना मतलब के, बिना कोर्ट के परमिशन से करना राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। इसीलिए किसी का कॉल रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। कॉल रिकॉर्ड नहीं करें, नहीं तो वह डैमेज यानी कंपनसेशन का सूट सिविल में फाइल कर सकता है। क्रिमिनल सूट इसका नहीं बनेगा, लेकिन राइट टू प्राइवेसी का यदि आप किसी का उल्लंघन करते हैं, बिना बताए, बिना कोर्ट के परमिशन के आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं, तो इससे जो उसका कंपनसेशन है, वो कंपनसेशन के लिए डैमेज का सूट सिविल में फाइल कर सकता है। अब कोर्ट यदि आपको परमिशन देता है, कोर्ट में यदि कोई केस आपका चलता है और उस केस में कोर्ट का परमिशन है कि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोड्यूस करें, सो दैट कोर्ट को यह जानकारी हो जाए कि यह बात जो है सही बोला गया है, और इसे एविडेंस के रूप में कॉल रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि कोर्ट में कोई मैटर आपका चल रहा है और उस दरमियान आप रिकॉर्डिंग का जिक्र करते हैं और कोर्ट आपको परमिशन देता है कि ठीक है, आप कॉल रिकॉर्डिंग लेके आइए, तो इस स्थिति में आप किसी व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई मामला नहीं है और आप किसी अन्य व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड करते हैं जिससे आप बात करते हैं, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग करना कानूनन रूप से अपराध माना जाता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जो राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन करता है, उसका उल्लंघन माना जाता है, और इसके लिए वह सिविल कोर्ट में डैमेज का सूट फाइल करके कंपनसेशन आपसे ले सकता है। अब बात आती है कि यदि आप कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस करेंगे तो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसे तो नहीं है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग ले गए या सीधे दे दिए, उसका कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस ये होता है कि एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी एविडेंस यहाँ पे यदि देखा जाए तो कॉल रिकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस वो होता है, आप अपना मोबाइल फोन जो है वो फोन ले गए, आप उसको दे दिए,
पूरा सेलफोन ही आप उनको पकड़ा दिए, ठीक है। सेकेंडरी एविडेंस ये होता है कि आपको 65B ऑफ एविडेंस एक्ट का एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट के साथ वो रिकॉर्डिंग जो है, उस रिकॉर्डिंग का आप CD बना के या जैसे हो आप दे सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये आप दे सकते हैं कोर्ट में, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है, उसे एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि किसी का कॉल रिकॉर्ड करना बिना कोर्ट के परमिशन से, बिना कोर्ट में कोई मैटर नहीं चलता है, और फिर आप कॉल रिकॉर्ड किसी का कर लेते हैं, उस व्यक्ति को पता चल जाता है। वह व्यक्ति चाहे तो आप पे डैमेज का सूट सिविल में फाइल करके आपसे कंपनसेशन ले सकता है, क्योंकि यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी का पूरा उल्लंघन है, और इसके तहत वो अपना कंपनसेशन आपसे ले सकता है। यदि कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है तो मैटर चलने के दौरान यदि जज साहब का परमिशन है तो आप कॉल रिकॉर्ड करके उनको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, यदि किसी भी प्रकार का आपको कानूनी सलाह की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको कॉल बुक करना पड़ेगा। कॉल बुक करके और फिर मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा एडवाइस दूंगा, पूरा कंसल्टेंसी दूंगा। ये सर्विस जो है ये पेड सर्विस है। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।